कहानी की शुरुआत में दर्शन और उसका परिवार सड़क पर चुपचाप चल रहे होते हैं। तभी उसका छोटा बेटा चिंटू अपने हाथ में पकड़े खिलौने को चालू कर देता है। आवाज सुनते ही सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। यह देखकर दर्शन तुरंत दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगल की तरफ से एक डरावना जीव तेजी से चिंटू की ओर दौड़ पड़ता है। दर्शन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक कदम देर कर देता है। आधा साल बीत जाता है। किसी तरह दर्शन अपने परिवार को जिंदा रखता है, लेकिन चिंटू की मौत का दर्द उनके दिल से कभी नहीं जाता। कुछ महीनों पहले अजीब और खतरनाक जीव धरती पर आ गए थे। ये जीव इंसानों का शिकार करते हैं और जरा सी आवाज भी उन्हें इंसानों तक पहुंचा देती है। लंबे समय तक इस खामोश और डरावनी जिंदगी में जीते जीते दर्शन को समझ आ जाता है कि ये राक्षस आवाज के सहारे शिकार ढूंढते हैं। इसलिए अब उसका परिवार बिना आवाज किए इशारों में बात करता है। वे लोग एक भी आवाज करने से डरते हैं। इसी बीच एक नई जिंदगी उनके घर आने वाली होती है, क्योंकि सीमा मां बनने वाली होती है। बच्चे के जन्म के समय कोई आवाज ना हो, इसके लिए सीमा एक खास साउंड प्रूफ डिब्बा तैयार करती है। बच्चे भी बेसमेंट की दीवारों पर अखबार लगाकर एक साउंड प्रूफ कमरा बना देते हैं। सब तैयारियों के बीच सीमा की डिलीवरी का समय करीब आ जाता है। जरूरी सामान लाने के लिए दर्शन घर से बाहर जाने का फैसला करता है। वह जमीन पर रेत बिछा देता है ताकि चलते समय आवाज कम हो। यह देखकर मीरा भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन बचपन से उसकी सुनने की क्षमता कम है और वह आवाज को ठीक से समझ नहीं पाती, इसलिए दर्शन उसे मना कर देता है। वह उसे एक खास यंत्र देता है जो आवाज को बढ़ा सकता है। मीरा नाराज होकर घर लौट जाती है। दर्शन अपने बेटे आरव को साथ लेकर सामान लेने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद मीरा भी चुपके से घर से निकल जाती है और उस जगह पहुंचती है जहां उसके छोटे भाई चिंटू की मौत हुई थी। वह वहां एक खिलौना विमान निकालती है। वही खिलौना उसने चिंटू को दिया था, लेकिन उस समय उसने उसमें से बैटरी नहीं निकाली थी, जिससे आवाज हुई और उसी कारण चिंटू की मौत हो गई। दूसरी तरफ दर्शन और आरव वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसकी पत्नी मर चुकी होती है। वह आदमी दुख में पागल हो चुका होता है और जोर से चिल्ला देता है। दर्शन तुरंत आरव को लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वह जानता है कि आवाज सुनकर राक्षस आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सच में राक्षस वहां आकर उस आदमी को मार देता है। घर पर सीमा अपने पति और बेटी का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। घबराहट में वह सीढ़ियों पर लगे एक कील पर पैर रख देती है और दर्द से चीख पड़ती है। आवाज सुनकर एक राक्षस घर की ओर आने लगता है। सीमा जल्दी से अलार्म लाइट जलाकर संकेत देने की कोशिश करती है ताकि दर्शन समझ सके कि घर पर खतरा है। उधर दर्शन दूर से लाल लाइट देखकर समझ जाता है कि घर पर कुछ गड़बड़ है और वह तेजी से घर की ओर भागता है। उसी समय सीमा को बच्चे को जन्म देना पड़ता है। बहुत दर्द और डर के बीच वह किसी तरह बच्चे को जन्म देती है। इसी दौरान आरव दूर पटाखे जलाकर राक्षस का ध्यान भटकाता है ताकि उसकी मां सुरक्षित रह सके। आखिरकार दर्शन घर पहुंच जाता है और सीमा तथा बच्चे को सुरक्षित साउंड प्रूफ कमरे में ले जाता है। दूसरी ओर मीरा और आरव एक टावर पर जाकर आग जलाकर अपने पिता को संकेत देते हैं, लेकिन अचानक हादसा हो जाता है और वे दोनों एक अनाज के गोदाम में गिर जाते हैं। वहां एक राक्षस भी पहुंच जाता है। तभी मीरा के कान में लगे उपकरण से तेज अजीब आवाज निकलती है। उस आवाज से राक्षस को बहुत दर्द होने लगता है। बाद में जब पूरा परिवार फिर से घर में मिलता है तो उन्हें पता चलता है कि मीरा के उपकरण की आवाज राक्षसों के लिए कमजोरी है। जब उस आवाज को माइक्रोफोन से तेज किया जाता है तो राक्षस का कवच खुल जाता है। तभी सीमा बंदूक से गोली चलाती है और राक्षस को मार देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर बाकी राक्षस भी उनकी ओर आने लगते हैं। अब मीरा और सीमा समझ चुकी होती हैं कि राक्षसों को कैसे हराना है। वे माइक्रोफोन की आवाज तेज कर देती हैं और आने वाले राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे जानने के लिए चैनल पर बने रहे।